अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन को हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, इन तीनों लॉज को जो फार्मूले हैं उनके मिक्सचर को हम जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। अब वो जनरल गैस इक्वेशन कैसे बनेगी वो हम देखते हैं वन बाय वन। बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट देखें तो ये the volume of a given mass of gas at constant temperature is inversely proportional to the pressure applied to the gas। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द प्रेशर जो कि हम गैस पे अप्लाई कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो बॉयल्स लॉ तो ये हो गया स्टेटमेंट। उसके बाद आते हैं चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ देखें तो इसमें द वॉल्यूम ऑफ अ given mass of gas is directly proportional to the absolute temperature at constant pressure। इसका देखें तो ये वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद आता है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ बताता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट एक ही रखना है तो जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स के, मॉलिक्यूल्स के। तो इनके जो फार्मूले हैं हम वो पेस्ट करते हैं। ये हमारे पास आगे हैं तीनों लॉज जो कि गैस पे अप्लाई किए जाते हैं, उनके फार्मूलाज। अब यहाँ पे बात आती है कि जनरल गैस इक्वेशन कैसे बनाएं। अगर हम यहाँ पे अब देखें जनरल गैस इक्वेशन बनाने के लिए हम सपोज करेंगे कि जो नन ऑफ वेरिएबल्स हैं उन्हें केप्ट कांस्टेंट रखा जाए। वो क्यों रखा जाए? क्योंकि अब देखें यहाँ पे वॉल्यूम is inversely proportional to the pressure, volume is directly proportional to the temperature and volume is directly proportional to the number of moles। अब इसे हम तीनों जो ये हमारे पास गैस के लॉज हैं इनको कंबाइन करने से हमारे पास आएगी एक इक्वेशन। इनके कंबाइन किया तो हमारे पास इक्वेशन आई ये v, ये हमने प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल लिखा। सबसे पहले देखें तो एवोगैड्रोस लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एन। उसके बाद आता है चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, तो साथ हम टेम्परेचर भी लिख लेंगे। अब आता है बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, तो प्रेशर को हम इन्वर्स कर देंगे। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है जिसे हम जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। इसे नेम क्या देंगे? जनरल गैस इक्वेशन। ये है जनरल गैस इक्वेशन। अब आते हैं हम जनरल गैस कांस्टेंट क्या होता है। आपको ये सिंबल नज़र आ रहा होगा प्रोपोर्शनैलिटी का। इसे जो ख़त्म करने के बाद हम गैस के लिए जो कांस्टेंट यूज़ करते हैं आर, कैपिटल आर, उसे हम जनरल गैस कांस्टेंट का नेम देते हैं। तो ये फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, v इज इक्वल टू के आर एन टी ओवर पी। पी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। वी पी इज इक्वल टू एन आर टी। तो सिंपली हमारे पास जो जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला है ये आ गया है। अब ये फार्मूला हमें क्या बताता है कि जो प्रोडक्ट है of the volume and the pressure is equal to the product of number of moles, general gas constant and absolute temperature। ये था जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। अब हम आते हैं कि जो ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ है, जो गैसेस लॉ है वो हम जनरल गैस इक्वेशन से ड्राइव कैसे करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉयल्स लॉ को कैसे ड्राइव करें। ये है हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन।
PV इज इक्वल टू nRT। बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट देखते हैं। तो बॉयल्स लॉ कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड टू द गैस। बॉयल्स लॉ कंडीशन क्या रखता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। अब देखें यहाँ से हमने क्या करना है कि ये नंबर ऑफ मोल्स और उन्होंने क्या किया है कांस्टेंट टेम्परेचर, और टेम्परेचर को भी हमने कांस्टेंट रखना है। तो हमारे पास जो ये जनरल गैस इक्वेशन है कुछ इस तरह से बन जाएगी, पी वी इज इक्वल टू आर। बॉयल्स लॉ में हम कांस्टेंट के को यूज करते हैं। तो पी वी इज इक्वल टू के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हमारे पास आ गया बॉयल्स लॉ। अब आते हैं हम चार्ल्स लॉ की तरफ। चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट देखें तो ये देखें द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये देखें हमारे पास ये है फार्मूला V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। कंडीशन क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। अब इस इक्वेशन से हमने चार्ल्स लॉ को ड्राइव करना है। तो देखें हमारे पास क्या क्या कांस्टेंट है। एक तो हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है और दूसरा एन कांस्टेंट है। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे V इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि एक R एक कांस्टेंट है हमारे पास, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। प्रेशर भी यहाँ कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है। नेक्स्ट आता है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट देखें तो एवोगैड्रोस लॉ एक्सप्लेन करता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर सेम मसलन मतलब के कांस्टेंट रखना है। कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका क्या आता है कि जो वॉल्यूम है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब यहाँ पे हमारे पास प्रेशर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है। तो सिंपली हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन। ये थे गैसेस लॉ जो कि हमने ड्राइव किए फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन से। चलें अब हम देखते हैं कि जो जनरल गैस इक्वेशन है वो फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे। फॉर 1 मोल ऑफ गैस तो मतलब कि n इज इक्वल टू 1। n की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे जनरल गैस इक्वेशन में। तो हमारे पास ये पी वी इज इक्वल टू एन आर टी ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम 1 पुट करके तो हमारे पास क्या आएगा पी वी इज इक्वल टू आर टी। ये हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन से देखें तो हम कुछ इसे इस तरह भी लिख सकते हैं पी वी, यहाँ पे टी मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड होगा इज इक्वल टू आर। तो सिंपली हम ये भी कह रहे हैं इट्स मीन द रेशियो ऑफ द पी वी टू टेम्परेचर इज कांस्टेंट क्वांटिटी। तो सिंपली जब हम दो गैसेस के लिए यूज़ करेंगे तो हम पी वी वी वन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू ओवर टी टू। जब हम टू गैसेस को देखेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला आएगा और ये हमारे पास एक दूसरी स्टेटमेंट बन गई है जनरल गैस इक्वेशन की। ये था सिंपली सा जनरल गैस इक्वेशन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।